नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन। साथियों, आज का हमारा जो मुद्दा है वह है हिंदू मुसलमान के ऊपर जो हाय तौबा मचाते हैं उनके आंखों के ऊपर से पर्दा हटाने वाला। मुझे नहीं पता कि हमारा ये कार्यक्रम भी उनके आंखों का पर्दा हटा पाएगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उस मोटे पर्दे में एक सुराख तो जरूर कर देगा। क्योंकि जिस तरीके से देश भर में हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की भरमार हुई है और इसके बावजूद भी देश की जनता उस ओर देखने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास आज चूसने के लिए बहुत बड़ा लॉलीपॉप है, धार्मिक उन्माद है, जिसके फेर में फंसकर वो न सिर्फ अपना बल्कि अपने बच्चों का भी भविष्य खाक करने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं यही कारण है कि देश भर में आज कई सारे जघन्य अपराधों की भरमार हो गई है और अपराधी भी इस मामले में कहीं भी डर नहीं रहा। कई ऐसे जगह है जहां पर अपराध सीधे सीधे ऐसे लोग कर रहे हैं जिन पर खुद न्याय व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, और वो भी हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 खबर दिखाएंगे आपको और उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। इस फहरिस्त में सबसे पहला मामला ललितपुर केस का। रेप का आरोपी एसएचओ फरार, 2 और आरोपी अरेस्ट, पूरा थाना लाइन हाजिर। यह खबर उत्तर प्रदेश का है। वहीं अगला खबर मध्य प्रदेश से। बुजुर्ग मजदूर के मुंह में कपड़ा ठूसकर मार डाला, मांगने गया था मजदूरी, मिली मौत। और वीडियो के आखिर में हम आपसे बात करेंगे अंत्योदय योजना में डाका डालने वाले भाजपा पार्षद पर एफआईआर। दोस्तों, शुरू करते हैं पहले मामले से, ललितपुर केस से। ललितपुर जिले में नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के एक मामले में थाना अध्यक्ष यानी कि एसएचओ समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में चाइल्ड गाइडलाइन की काउंसलिंग के दौरान नाबालिग ने अपनी आपबीती बताई थी। वहीं थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची नाबालिग से पाली थाने के एसएचओ ने भी बलात्कार किया था। चंदन, राजभान, हरिशंकर और महेंद्र चौरसिया नाम के आरोपियों ने 22 अप्रैल को उसकी बेटी का अपहरण किया था। आरोपी उसे भोपाल ले गए, जहां चारों आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह नाबालिग को 26 अप्रैल के दिन पाली थाने के सामने छोड़कर चले गए। साहस देखिए अपराधियों की। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने नाबालिग को उसकी मौसी को सौंप दिया, जिसने बच्ची के माता पिता को बिना बताए अपने घर पर रखा। इस घटना के संबंध में पीड़िता को अगले दिन अपना बयान दर्ज कराने के लिए पाली थाने बुलाया गया और पूरे दिन वहीं रखा गया। इस दौरान शाम को नाबालिग की मौसी उसे एसएचओ पाली के सरकारी आवास पर ले गई, जहां पीड़िता के साथ एसएचओ ने दुष्कर्म किया। दोस्तों, यहां इस घटना में एक बात बतानी बहुत जरूरी है, जो कि इस वीडियो का सबसे मूल है। इस वीडियो में बलात्कार पीड़िता भी हिंदू है, वहीं बलात्कार करने वाले तमाम अपराधी जो 4 अपराधी हैं, जिन्होंने न सिर्फ किडनैप किया बल्कि भोपाल ले जाकर लड़की के साथ बारी बारी से दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया। वहीं एसएचओ जिसने न्याय मांगने आए पीड़िता के साथ भी वही किया जिसके लिए उसने उस एसएचओ से न्याय मांगने आई थी। दोस्तों, इसी फहरिस्त में अगली खबर है मध्य प्रदेश से। मांगी थी मजदूरी, मिली मौत। ग्वालियर में एक 60 साल के बुजुर्ग मजदूर को दबंगों ने मजदूरी मांगने पर मुंह में कपड़ा ठूंसकर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। वहीं बुजुर्ग के बेटे ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि हत्या का जिन पर आरोप है वे गांव के दबंग लोग हैं। उन्होंने मृतक मजदूर की 3 महीने से मजदूरी रोक कर रखी थी। दोस्तों, इस तरह की घटना में कई बार बातें सामने आई है कि दबंग लोग काम तो करवा लेते हैं, लेकिन मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं देते हैं, और जब मजदूरी मांगने जाते हैं मजदूर तो इस तरह की घटना को वो लोग अंजाम देते हैं। तो भितरवार के खडीचा स्थित गांव साकनी में लक्ष्मण सिंह पुत्र देवी जाटव गांव के ही दबंग महेंद्र सिंह गुर्जर के यहाँ काम करता था। महेंद्र सिंह लक्ष्मण सिंह को उसकी मजदूरी समय पर नहीं दे रहा था, वह गालियां भी देता था। एक दिन पहले लक्ष्मण अपनी 3 माह की बकाया मजदूरी मांगने उसके पास आया। इस पर महेंद्र का कहना था कि वह काम शुरू करे, उसके बाद वह मजदूरी के बारे में सोचेगा। बुजुर्ग ने आगे से काम करने से मना कर दिया। इस पर दबंग खफा हो गए और वहां पर महेंद्र सिंह गुर्जर, भोला गुर्जर, सत्येंद्र गुर्जर और 2 अन्य ने बुजुर्ग मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी। पीड़ित और अपराधी
सब के सब हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। क्या आप सबकी नज़र इस पर गई? नहीं जाएगी दोस्तों। जब तक आप अपराध को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म के चश्मे से देखेंगे, बिल्कुल भी आपकी नज़र इस पर नहीं जाएगी। अब दोस्तों आपके सामने लाते हैं तीसरा मामला, डंकाधीश नरेंद्र मोदी का अंत्योदय योजना में डाका। अंत्योदय में डाका डालने वाले भाजपा पार्षद पर हुई एफआईआर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंत्योदय योजना में मृत महिला का नॉमिनी बनाकर भाजपा पार्षद द्वारा 17 महीने तक राशन हड़पने का मामला सामने आया है। गरीबों के राशन पर डाका डालने का मामला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के छनेरा हरसूद नगर परिषद का है। यह नगर परिषद मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह का विधानसभा क्षेत्र भी है। वहीं राशन पर डाका डालने वाले भाजपा पार्षद का नाम मुकेश उर्फ गोलू बैरासी है और सेल्समैन बसंत अग्रवाल है। इन दोनों के खिलाफ जांच के बाद गैर जमानती प्रकरण दर्ज किया गया है। अपराध दर्ज होने के बाद भाजपा पार्षद मुकेश और सेल्समैन बसंत अंडरग्राउंड हो गया है। पुलिस उन्हें तलाश रही है, लेकिन अब तक दोनों का ही अता पता नहीं है। अब तक आपने इस वीडियो में 3 मामले देख चुके हैं। क्या इन मामलों में भी कोई मुसलमान है? नहीं ना। ऐसे सैकड़ों मामले हर रोज आते हैं, उनमें ही कई मामलों में मुस्लिम समुदाय के लोग भी आरोपी होते हैं। क्या हम इन घटनाओं को मजहब के चश्मे से ना देखकर घटना की तरह देखते तो क्या आज, जबकि दुनिया इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी से लैस हो रही है, क्या ये अपराधी इस तरह की घटना को इतनी आसानी से अंजाम दे पाते? क्या उन्हें भी डर नहीं होता कि समाज हमारे खिलाफ हो जाएगा? परंतु जब समाज ही खुद के खिलाफ हो जाए तो इन मामलों को देखेगा कौन, और कौन पीड़िता के साथ खड़े होकर न्याय के लिए आवाज उठाएगा? और एक बात और, कई बार आपको बुरा लगता है जब एक लोकप्रिय नेताजी से सवाल किया जाता है। यही वो नेताजी हैं जब पीएम बनने की छटपटाहट थी, तब पता नहीं उनके पास भारत के हर मर्ज की दवा होती थी, वो भी स्टॉक में। परंतु आज समस्याएं इतनी विकराल रूप लेती जा रही है, फिर भी उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। उनकी भाषा में कहूं तो महंगाई का म नहीं निकलता। दोस्तों, आज महंगाई सुरसा की भांति मुंहबाए खड़ी है, चरम पर है। उसमें बेरोजगारी आग में घी की तरह, शिक्षा, स्वास्थ्य बदहाल, किसान आत्महत्या आम बात है। परंतु उस नेता से कोई सवाल मत करो। क्यों? क्योंकि वो भारत नाम का ढोल पूरी दुनिया में बजा रहा है। साथियों, पता नहीं इतने सुनने के बाद भी आप क्या सोच रहे हैं, परंतु मैं तो यही कहूंगा, सितम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए। सितम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए। जुबां पे जिनको नाज था, जुबां पे जिनको नाज था, वो बेजुबां निकले। दोस्तों, साहिल लुधियानवी जी का ये शेर उन पर सटीक बैठता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में उनके लिए जो मुसलमान को हमेशा गुनहगार या देश को हड़पने वाला और हिंदू को हमेशा परोपकारी मानते हैं। रिलायंस समूह में लगभग 2,35,000 कर्मचारी हैं और अडानी ग्रुप में 24,000 कर्मचारी हैं। उल्लेखनीय है कि दोनों भारत में परोपकारी कार्यों में अपनी आय का 1% भी खर्च नहीं करते, जबकि अजीम प्रेम जी के ग्रुप के पास 2,32,000 कर्मचारी हैं और वे अपनी आय का 50% पैसा गरीबों पर खर्चते हैं। साथियों, हिंदू मुसलमान के झगड़े से बाहर आए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। दोस्तों, मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं धर्म को पुरानी व्यवस्थाओं में संविधान से ज्यादा कुछ भी नहीं मानता। जहां तक मुझे लगता है कि पुरानी व्यवस्था के वक्त देश और दुनिया में कहीं भी संविधान नाम की कोई चिड़िया नहीं थी, जहां पर हर अपराध, हर तरह के काम के नियम कायदे हो। धर्म आई, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अपने धर्म के अनुसार जिंदगी को जिए। आचार विचार, रहन सहन, सामाजिक भाईचारा, इन सभी चीजों का ज्ञान हमें वहां से मिला। चलते चलते धर्म इस तरीके से हमारी जिंदगी में रच बस गया, इतना लगाव हो गया हमें कि हम उनसे दूर ही नहीं जा पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप अपने धर्म से दूर जाइए भी मत, लेकिन आपका कोई भी धर्म, इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका धर्म किसी अन्य धर्म से लड़ना कतई नहीं सिखाता होगा। तो ऐसे में आप किसी राजनीतिक पार्टी के
नफरती चिंटुओं के बहकावे में आकर किसी दूसरे धर्मावलंबियों के साथ वह मनस्तता क्यों, नफरती वातावरण को जन्म क्यों दे रहे हैं, उसे बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? याद रखिएगा, ये नफरती चिंटू, ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हमेशा भगत सिंह गरीबों, मध्यम वर्गीयों के परिवार से निकालना चाहता है। अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपके दंगाई भीड़ में इन तमाम नफरती चिंटुओं के किसी के बाल बच्चे नजर नहीं आएंगे। हाँ, नजर आएंगे उनके बाल बच्चे जो राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो भी वहां नजर आएंगे जहां पर कैमरे की व्यवस्था होगी, वहां नहीं जहां पर पुलिस की लाठियां चल रही होगी। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें सत्य लगी, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।